गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग साखियाँ का आखिरी दो दोहा पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बाकी साखियों को पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीर दास जी कहते हैं कि काबा जो मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थल होता है वो काशी के रूप में प्रतीत होने लगता है। राम रहीम हो जाता है, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता। मोट चून मैदा भया, मोटा आटा जो है वो महीन हो जाता है और ऐसे आटे को बैठ के कबीर जीम रहा है, मतलब कि खा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के मन से सांप्रदायिक भेदभाव और धार्मिक भिन्नताएं दूर हो जाती हैं तो उसके लिए काबा काशी के समान हो जाता है और राम और रहीम का भेद मिट जाता है। विभिन्न धर्मों में जो अच्छे गुण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं और जो उसके खटकने वाले तत्व होते हैं वो छिप जाते हैं। और ऐसा जब भाव हो जाता है तो मनुष्य को चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देने लगता है। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही मनुष्य महान नहीं हो जाता। जब उसकी करनी ऊंची होगी तभी उसको महानता प्राप्त होती है। लोग उसका सम्मान तभी करते हैं जब किसी व्यक्ति के गुण लोगों को पसंद आते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण, सुरा का अर्थ होता है शराब। शराब से भरे हुए सोने के घड़े की सज्जन लोग निंदा करते हैं। इसका प्रतीकार्थ यह है कि बुराइयों से भरे हुए उस व्यक्ति की सज्जन लोग निंदा करते हैं, चाहे वह अच्छे कुल का ही क्यों ना हो। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बन के आ रहे हैं वो इस प्रकार है। काबा काशी कैसे हो गया? सांप्रदायिक भेदभाव समाप्त होने पर पवित्र तीर्थ स्थल काबा और पवित्र तीर्थ स्थल काशी के समान प्रतीत होने लगता है। राम रहीम क्यों हो जाता है? धार्मिक कट्टरता नष्ट होने के कारण राम और रहीम में भेद मिट जाता है और उस परम सत्ता का मनुष्य को एक ही स्वरूप नजर आने लगता है, उसकी भिन्नताएं मिट जाती हैं। मोट चून किसे कहा गया है और वह मैदा कैसे हो गया? विभिन्न धर्मों की असंगत बातों को मोट चून कहा गया है। असंगत बातें जो कि लोगों के मन में भेद पैदा करें, तथा अपनाने वाली अच्छी बातों को मैदा कहा गया है। धार्मिक कट्टरता के समाप्त होने पर हर धर्म में लिखी हुई अच्छी बातें भली प्रतीत होने लगती हैं और उनके जो निंदनीय तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो ऐसी चीजें हैं जिनको समाज में अपनाया नहीं जा सकता उनको लोग भूलने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर ने क्या प्रेरणा दी है? इस दोहे के माध्यम से कबीर ने यह प्रेरणा दी है कि मनुष्य को धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक भेदभाव आदि से दूर रहना चाहिए। इसमें अलंकार देख लें तो बैठ कबीरा चून,
अलंकार नहीं दिखाई दे रहा है। अगले साखी में जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे कर्मों में मानते हैं। जब मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं तो चाहे वो उच्च कुल में जन्म ले या निम्न कुल में जन्म ले, वो महान ही होता है। साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु स्वर्ण के उस पात्र की निंदा करते हैं जिसमें मदिरा भरी हो, अर्थात बुराइयों में लगे हुए मनुष्य चाहे कितने भी बड़े कुल के क्यों ना हो, निंदनीय ही होते हैं। यहाँ ऊंचे कुल का आशय क्या है? ऊंचे कुल का आशय है कि सभ्य और धनी परिवार का होना। सोने का कलश भी बुरा क्यों कहलाता है? मदिरा से भरे होने पर सोने का कलश बुरा कहलाता है, उसकी सज्जन लोग निंदा करते हैं। जिस प्रकार बुराई के कर्मों से भरे हुए मनुष्य की सज्जन लोग निंदा करते हैं, समाज में उसको स्थान नहीं मिलता। सुवर्ण कलश सुरा भरा, इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत मतलब उदाहरण अलंकार। दृष्टांत का अर्थ ही है उदाहरण देना, तो इसमें दृष्टांत अलंकार है, इसको उदाहरण अलंकार भी कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उनके आधार पर नोट्स बना लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में दोहे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।